ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। 36वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। या तो अहम भवता तु अद्य दुर्विज्ञेयो अपि देहिना यन्मां त्वं मन्यसे युक्तम् भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। मेरे साथ पढ़िए। या तो अहम भवता तु अद्य दुर्विज्ञो अपि देहिनाम् यन्मां त्वं मन्यसे युक्तम् भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। शब्दार्थ है ज्ञातः ज्ञात, अहम मैं, भवता तुम्हारे द्वारा, तू लेकिन, अद्य आज, जो कठिन, विज्ञेय जाना जा सकता है, अपि के बावजूद, देहिनाम बद्ध जीव के लिए, यत् क्योंकि, माम मुझको, तुम मन्य से समझते हो, अयुक्तम बिना बने हुए, भूत भौतिक तत्व, इंद्रिय भौतिक
इंद्रियां, गुण, भौतिक गुण, आत्मा भी तथा मिथ्या अभिमान यथा बद्ध आत्मा द्वारा। ये भगवान अब बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की सृष्टि करने से पहले, तो अब भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से गेय नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है। ब्रह्मा को कह रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। ये तुमको अब पता लग गया होगा, ऐसा कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से गेय नहीं हूँ। सरलता से मैं बद्ध आत्मा द्वारा तो क्या होता है कि जो बद्ध आत्मा है सरलता से वो गेय भगवान को नहीं सरलता से नहीं जान सकते, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है। किंतु आज मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। हाँ, ये 5 स्थूल हैं आपके जो पंच महाभूत हैं, और 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार। इनसे मैं नहीं बना हूँ, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सर्वोच्च परम सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक जगत के निषेध किया जाए, अपितु उसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। यह सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति स्वरूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूपहीन होगा, आत्मा को निर्देशात्मक भौतिक धारणा है। असली आध्यात्मिक धारणा तो यह है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा ने भगवान के नित्य रूप को उसी तरह से प्रशंसा की और भगवान ने ब्रह्मा को आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया। भगवद गीता में भगवान ने कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की है जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित हैं। भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे न तो भौतिक वस्तु में बने होते हैं, ना ही उनके शरीर तथा आत्मा का कोई अंतर होता है। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के चिंतन का यही विधि है। हरे कृष्ण प्रभु। ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवद गीता में भी बहुत बार आया है। आप देखते हैं भगवान एक मनुष्य के रूप में आए, लेकिन लोग उनको मनुष्य समझने लगे। ये गलत हो गया, लोगों की धारणा ये गलत हो गई। भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं, उनके हर कार्यकलाप दिव्य है। ये जहां आपको समझ आ जाएगा, जो कुछ भी वो करेंगे वो दिव्य होगा। ये वो किसी भी रूप में आए, उनकी स्वतंत्रता है उनको। आपने भागवतम का पहला श्लोक में पढ़ा है ना, विराट, सॉरी स्वराट। स्वराट का मतलब स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। फिर भी भगवान ऐसा कुछ नहीं करते जो असमंजस लगेगा। मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने सब कुछ ऐसा किया जो उन्हें करने की जरूरत नहीं थी। बहुत चीजें की, गुरुकुल चले गए, भगवान को कौन पढ़ाने वाला बताइए। फिर गए ताकि लोग उनका अनुसरण कर सकें कि गुरु अपनाना जरूरी है। तो भगवान जब पांडवों के पास जाते थे, दुर्योधन के पैर छूते थे, क्योंकि दुर्योधन उनसे बड़े थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दुर्योधन से छोटे हो गए।
क्योंकि वो पूरे शिष्टाचार उसी तरह करते थे जैसे कि वो चाहते थे लोग ऐसा करें, इसलिए ऐसा उदाहरण देते थे। औरतों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, आपको पता है। तो इसलिए ताकि हम भी जो भौतिक जगत में हैं, हम भी उन चीजों को अपनाएं, इसलिए भगवान करते थे। भगवान को ये करने की कोई जरूरत थी नहीं। 37वां श्लोक है, तुभ्यं मद चिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। मेरे साथ पढ़िए, तुभ्यं मद विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। तुभ्यं तुमको, मत मुझको, विचिकित्सायाम जानने के तुम्हारे प्रयास करने पर, आत्मा आत्मा में मेरा दर्शिता प्रदर्शित अवहि भीतर से, नालेन डंठल से, सलिले जल में, मूलम जड़, पुष्करस्य आदि स्रोत कमल का, विचिन्वतः चिंतन करते हुए। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे, भगवान कह रहे ब्रह्मा से, कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, ये पता कर रहे थे। उनको पता नहीं लगा मैं कहां से आया हूं। तो नीचे गए वो नाल में, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे। और क्या हुआ? कुछ नहीं दिखा उनको, ब्रह्मा जी को। और फिर वापस आके फोन में बैठ गए। तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके, भगवान भी कह रहे हैं। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। नहीं दिखा ब्रह्मा जी को। क्यों नहीं दिखा? अब सोचिए, क्यों नहीं दिखा होगा? क्यों कुछ नहीं समझ आया होगा? क्योंकि बिना भगवान की भक्ति के कुछ नहीं समझ आता। फिर ऊपर जाके उन्होंने तपस्या की, तब अब ब्रह्मा जी की परिस्थिति तब और अब में बहुत फर्क। मेरे साथ पढ़िए, जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का, तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं। कोई स्रोत है कि नहीं। स्रोत होता है सोर्स, कहाँ से आया करके ना। और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे। और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे। तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे। तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे। किंतु उस समय मैंने उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तात्पर्य। हरे कृष्णा त्रयी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतु की कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रिया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, जब ये भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। श्री भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। जब तक पदार्थों के मलिन आवरण के कारण मनुष्यों की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती है,
तब तक वो भगवान को नहीं देख सकता। किंतु जब भक्तिमय सेवा द्वारा ये मल यानी धूल हटा दिया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमल नाल का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब श्री भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। हरे कृष्ण। ये आपको पता है बाद में जब ब्रह्मा ने तपस्या की भगवान बहुत तुष्ट भी हुए ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी की तपस्या सबसे लंबी है हमारे भौतिक जगत में। उतनी लंबी तपस्या किसी ने नहीं की। भगवान बहुत खुश हुए ब्रह्मा से और उनको वर मांगने को भी कहा। और जैसे पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि मुझे कोई घमंड ना आए कि मैं ये इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। होता है ऐसा, जब भगवान ने भी आपको दिया, आप बड़ा काम करते हैं तो अब आप में अहंकार आने लगता है। यही हमारे भौतिक जगत का सबसे वीक पॉइंट यही है। आप सतोगुण में हैं, सतोगुण में होना, क्योंकि सतोगुण में रह के ही भक्ति की जा सकती है। और अगर आपको कुछ हो गया अच्छा तो आपको सतोगुण की सबसे खराब बात यह है, सतोगुण में व्यक्ति अहंकार में आने लगता है। क्यों? क्योंकि सब उनको सम्मान देते हैं। जब आपको सब सम्मान देते हैं, उस सम्मान को अगर आपने अपने अंदर रखा तो ये गुण आने लगते हैं। जैसे आपको कोई सम्मान देता है, आपने किसी को कुछ बता दिया और वो बहुत प्रसन्न हो गया, आपके पैर छूने लगा, ये सम्मान कोई देता है, एकदम उस सम्मान को आप उसके पात्र हैं ही नहीं, आप भोगता है ही नहीं, तो आप तो भगवान के दास हैं। उस सम्मान को सीधे भगवान को भेज दीजिए, ये आपके लिए है भगवान। मैंने आपने मुझसे ये करवाया और मैंने किया आपके कृपा से, इसलिए इस धन्यवाद के हकदार आप हैं, आपको भेज रहा हूं। ये हमेशा अपने अंदर ये धारणा लाइए, क्योंकि आपके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। और ये सच भी है, कभी कभी आपसे बड़े अच्छे काम होते हैं और भगवान की कृपा होती है, तो कृपा के लिए उनको धन्यवाद। आपको जो आता है उनको पास ऑन। आपको अगर कोई उसका इनाम मिल गया, कोई बड़ा आपको ऑनर मिल गया और आपको साइटेशन भी मिला साथ में, और उसको उठा के ले जाइए भगवान के मंदिर में चढ़ा दीजिए कि ये आपकी वजह से था, एक जगह रख दीजिए, ये कि मेरा हक नहीं है, तो आपने करवाया था, आपने बुद्धि दी थी, मेरे से हो गया, आपका धन्यवाद भी करता हूँ, ये आपका है, आपके चरण में मैं इसको अर्पित करता हूँ। ये भावना हम में आएगी तो कभी घमंड नहीं आएगा, अहंकार हमको ले डूबता है, तो ये सतोगुण में ये आने लगता है। 38वां श्लोक। यच्चकर्थांग मत स्तोत्रम मत कथा अभ्युदयांकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मधु अनुग्रह। यच्चकर्थांग मत श्रोतम मत कथा अभ्युदय अंकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। मेरे साथ। यच्चकर्थांग मत श्रोतम मत कथा अभ्युदय अंकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा
एष मद अनुग्रह शब्दार्थ है यद वह जो चकर्थ संपन्न किया अंग। हे ब्रह्मा, मत स्तोत्रम मेरे लिए प्रार्थना, मत कथा मेरे कार्यकलापों के विषय में शब्द, अभ्युदय अंकितम मेरी दिव्य लीलाओं की परिगणना करते हुए, यत या जो, वा अथवा तपस्वी तपस्या में, ते तुम्हारी निष्ठा श्रद्धा, सह वह, सह ये सब, मत मेरी अनुग्रह अहत की कृपा। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, कह रहे हैं जो हमने पढ़ा अभी स्तुतियां की ब्रह्मा जी ने, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं पहले की थी, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, भगवान कह रहे हैं, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा से ही समझो। ये मेरी कृपा है। क्यों ब्रह्मा जी को हुआ? ब्रह्मा जी को हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रशंसा की, स्तुतियां गाई और तपस्या की, और भगवान ब्रह्मा जी की भगवान पर दृढ़ आस्था हो गई। हमारी क्यों नहीं हुई? ना हमने तपस्या की, ना हमने स्तोत्र गाए। ये आस्था, भगवान पर दृढ़ आस्था होना, बिना बिना स्तोत्र पढ़े भी हो जाती, कुछ की दृढ़ आस्था होती भगवान पर। वो कहते हैं होगा, और भगवान करेंगे, नहीं करेंगे तो उसमें भी मेरा कोई भला हो। ये ऐसी आस्था, भगवान मेरा गलत कर ही नहीं सकते। मेरा क्या, किसी का गलत नहीं कर सकते भगवान, किसी के लिए गलत नहीं कर सकते। आदमी बस सोचता है, भौतिक लाभ चाहता है भगवान से हर बार, यही उसमें चल रहा है। अभी आएगा आपको भी ये 29वें अध्याय में भगवान कपिल बता रहे हैं, 29वां 30वां अध्याय में बता रहे हैं, ये होता है लोगों की ऐसी धारणा होती है, ऐसी धारणा होती है, ऐसी धारणा होती है, और विपरीत फलों के बारे में बता रहे हैं भगवान कपिल। तो ये आगे आएगा, पढ़ेंगे आप। ये हम सोचते हैं तपस्या की, मुझे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, अरे तुमको क्या तकलीफ है, तुम तो कृष्ण है तुमको बचाने के लिए। ऐसा नहीं, मेरे कर्मों को कृष्ण क्या करेंगे? मेरे जो खराब कर्म हैं, जिसकी वजह से मुझे परेशानियां होंगी, वो होंगी। अगर क्या कहते हैं, अगर अगर आपने एक बड़ा वो है, रहीम का दोहा है, किसका, कि बोए बीज, क्या क्या है माता जी, बोए बोए बीज, बीज बबूल के तो हाँ फल आम कहाँ से होए। हाँ, ये कहाँ से आए? तो आम कहाँ से आए, जब बोए हाँ, बोए बीज बबूल का आम कहाँ से आए? फल कहाँ से आए? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा? आम कहाँ ये से खाए? तो ये बात है, अगर बबूल बोया है तो आम तो मिलेगा नहीं। तो हाँ, ये जरूर है कि बबूल जो बोया था, और अगर तपस्या भगवान पर आस्था दृढ़ हो गई, वो फिर बबूल फिर नहीं आएगा। ये हो सकता है कि मैं भगवान पर मेरी इतनी आस्था हो जाए, उस आस्था से मैं तपस्या करूं, और तपस्या करते करते भगवान से मेरे को कुछ मांगने की, ये जो हम भिखारी हैं ना, हम मांगते रहते हैं, ये दे दो, ये दे दो। ये जब भिखारीपना हट जाए, भगवान पर आस्था हो जाए, तो शायद ये जो पुराने कर्म हैं, सबसे हमसे गलतियां होती हैं। कहीं पर किसी को दुखाया, कहीं पर किसी को दुखाया, ये होता रहता है, ये होता है। ये चीजें जब आप भक्ति में आते हैं, ये धीरे 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 डिसअपियर हो जाती हैं, इनका प्रभाव खत्म होने लगता है। और जब फिर भगवान के साथ आप जुड़ जाते हैं, फिर तो ये आएंगे भी तो भगवान को देख के भाग जाएंगे।
क्योंकि अब उनको पता लग गया ये तो भगवान का भक्त हो गया, इसको तंग मत करो, ये ऐसा ये चीज हो सकती है। तो ब्रह्मा जी भगवान कह रहे हैं जो तुमको ये आया है इसको मेरी अहेतु की कृपा ही समझो, ये उन पर आया, ये आप पर भी आ सकता है। अगर आपके भगवान पर आस्था हो जाए और आपकी भक्ति हो जाए तो ये कृपा भगवान की आपके ऊपर भी हो सकती है। यही यही हम जो अ, प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कृपा रहे अहेतु की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जब कोई जीव दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां विचारणीय नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत धन्यवाद। बहुत सही ये लिखा है प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद को देखिए कितना भगवान फिर आगे से आपकी मदद कैसे करते हैं। आप ये दिखाई सोचिए, एक 78-79 साल का भक्त भगवान का, शरीर से कमजोर प्रभुपाद, रात को बैठ करके 10 बजे तक लोग रहते थे उनके पास, लोग मिलने आते थे। जब शाम को 9 बजे सोने का है इस्कॉन में, लेकिन प्रभुपाद के पास लोग आते थे मिलने के लिए। प्रभुपाद का उन्होंने 10 बजे नियम बना दिया था कि 10 के बाद नहीं मिल पाएंगे, दूसरे दिन करो सेक्रेटरी से। तो प्रभुपाद 10 बजे तक मिलते थे लोगों को। 10 बजे जब लोग निकले तो प्रभुपाद फिर लिखना शुरू करते थे। इतना लिख के गए हमारे लिए प्रभुपाद। इतनी शक्ति कैसे आई? आप देखिए कोई एक 80 साल का बुढ़ा ऐसे बैठ करके लिख सकता है? नहीं। ये भगवान की प्रेरणा है जो भगवान ने उनको दिया। इतना लिख लिख करके रात रात भर, और 2.5 घंटा कब सोते थे पता नहीं। 4 बजे उठते थे फिर प्रभुपाद, और उठ करके प्रभुपाद पहले घूमने जाते थे। जैसे हम कहते हैं ना आपसे पहले उठ के नहाना चाहिए, प्रभुपाद इंदिरा वॉक करने जाते थे। तो ना तो आपको ये पता है कि वॉक जो है शरीर के लिए 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है। दोनों में शरीर का हर अंग पार्टिसिपेट करता है। एक तो है वॉकिंग, दूसरा है स्विमिंग। स्विमिंग में तो आपको क्या चाहिए? एक तो आपको पूल चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, या कोई सरोवर चाहिए। हर जगह नहीं कर सकते आप स्विमिंग। लेकिन वॉक के लिए आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, किसी की मदद भी नहीं चाहिए, आप चल चल पड़िए। तो उनके साथ तो प्रभुपाद के साथ काफिला जाता था, वो बोलते रहते थे और उनके भक्त उसको रिकॉर्ड करते रहते थे। तो इसलिए प्रभुपाद के बहुत सारे जो चीजें उन्होंने बोली हैं वो सब रिकॉर्डेड छपी हैं। जैसे आपने देखा होगा वो ऐसे लैंग्वेज में है जैसे हम बात नहीं करते हैं। बात करने में और लिखने की लैंग्वेज में फर्क होता है। तो प्रभुपाद के जो वो स्टेटमेंट हैं ऐसे लिखे हैं कि प्रभुपाद बात कर रहे हैं और वो वैसे के वैसे रिकॉर्ड हुए हैं। तो जो प्रभुपाद के भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो उसी को सुनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक आप जो बोलते हैं और एक आप जो लिखते हैं, दोनों लैंग्वेज फर्क होती है। लिखने में आप भाषा थोड़ा अच्छी बना देते हैं,
बोलने में आप शॉर्ट बोलते हैं, तो प्रभुपाद के वो शॉर्ट बोले हुए उनके भक्तों को बहुत पसंद आती है, वो उसी को पढ़ना सुनना चाहते हैं। ये शक्ति भगवान देते हैं। ये भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है, प्रभुपाद जो कह रहे हैं। 39वां श्लोक है, प्रीतो अहम अस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया यद स्तौषीर गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयन्। मेरे साथ पढ़िए, प्रीतो अहम अस्तु भद्रम ते अहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया लोकानां विजयेच्छया यानी विजय इच्छया यदस्तौषीर गुणमयम यदस्तौषि गुणमयं निर्गुणम मानुवर्णयन्। शब्दार्थ है, प्रीतः प्रसन्न, अहम मैं, अस्तु ऐसा ही हो, भद्रम समस्त आशीर्वाद, ते तुमको, लोकानाम लोगों का, विजय गुणगान की, इच्छया तुम्हारी इच्छा से, यद वह जो, अस्तौषी तुमने प्रार्थना की है, गुणमयम दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए, निर्गुणम यद्यपि मैं समस्त भौतिक गुणों से रहित हूँ, मां मुझको अनुवर्णयन अच्छे ढंग से वर्णन करते हुए। भगवान कह रहे हैं, मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समेत लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ, जो कि ऐसा ही हो जैसा वो चाह रहे थे। ये कह रहे, मेरे साथ पढ़िए, मेरे दिव्य गुण मेरे गुण जो संसारी लोगों को संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों के समस्त लोगों को, सॉरी, हमें अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हाँ, हूँ। उन्होंने जो कहा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, तथास्तु। समस्त लोगों को, समस्त, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, हमारे प्लेनेट हैं। पहले तो ये 3 लोग तो यही है, ऊर्ध्व, अधो और मध्य, ये हैं। फिर आपके प्लेनेट्स वगैरह आते हैं। ये सब कि जो तुमको महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है अच्छी तरह से, उसका वर तुम्हें देता हूँ, मतलब तथास्तु ऐसा ही हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो लें। भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतोगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं,
किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। यहाँ पर गुणमयम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के दिव्य गुणों से युक्त होने का सूचक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हाँ, इसमें प्रभुपाद ने निर्विशेषवादी से बहुत परेशान थे वो। तो निर्विशेषवादी कहते हैं कभी कभी ऐसा करते हैं प्रार्थना, लेकिन उससे भगवान तुष्ट नहीं होते। जैसे हम मंदिर गए, कुछ खुशी की खबर आ गई तो गए भगवान को धन्यवाद देने, ये और बिना सोचे उधर कुछ करे हुए आप गए और अपने खुशी में मंडरा रहे हैं, तो इससे भगवान तुष्ट नहीं होते। भगवान की तुष्टि तो आप उनकी जो अहेतुकी भक्ति हो, अहेतुकी, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन जो ब्रह्मा जी ने किया वो कोई कर सकता है तो उससे भगवान तुष्ट हो सकते हैं। 40वां श्लोक है, य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजे तस्य आसु संप्रसीदेयं सर्वकामेषु तस्य आसु संप्रसीदेयं सर्वकाम सर्वकामवर ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए, य एतेन पुमान् नित्यं या एतेन नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजे तस्य आसु संप्रसीदेयं सर्वकामवर ईश्वरः। शब्दार्थ है, यह जो कोई एतेन इतने से पुमान मनुष्य नित्य नियमित रूप से स्तुत्वा स्तुति करके स्तोत्रेण श्लोकों से मां मुझको भजे पूजे तस्य उसकी आशु अतिशीघ्र संप्रसीदेयम मैं पूरा करूंगा सर्व समस्त काम इच्छाएं वर ईश्वर समस्त वरों का स्वामी। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह, ये बोल ही दिया भगवान, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूं। भगवान कह रहे, जो मैं कह रहा था पहले, कहना चाह रहा था वो भगवान ने कह दिया। मेरे साथ पढ़िए, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरफ प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तात्पर्य माता श्री कृष्ण। कामिनी माता जी, कामिनी श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा, कामिनी श्रीवास्तव माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के इच्छुक हैं। ऐसी स्तुतियों का चयन वही कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं कर सकते, भले ही ऐसा आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों ना करें। हरे कृष्ण। सनक वाले बड़ा अच्छा बोला। हाँ, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो आपकी अपनी इंद्र तृप्ति करने का इच्छुक हो। ये इंद्र तृप्ति के अगर आप इच्छुक हैं, भक्ति आप कर ही नहीं सकते। भक्ति करने के लिए आपको अपने इंद्रियों को शमित तो नहीं हो सकती। प्रभुपाद कहते हैं शमित करते हैं ये लोग निर्विशेषवादी, इंद्रियों को दबा देते हैं। और ये भी बात है, कैसे भी करो, कुछ टेक्निक भी हैं आपको इंद्रियों को कंट्रोल करने की। टेक्निक से हैं, जैसे अष्टांग योग में बताई गई, आप कर सकते हैं। वैसे उतना क्यों करना है, क्या करना है, ये इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगा दो, डाइवर्ट कर दो इनको, बस इनको अपना दोस्त बना दो, दुश्मन के बजाय। ये हमारे दुश्मन है और इनको दोस्त बनाना है, डाइवर्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप जो चाहेंगे भगवान से वो आपको, आप क्या चाहेंगे का मतलब अपने लिए नहीं, अपने लिए तो भक्त, फिर क्योंकि आप भक्त बन जाते हैं। भक्त तो अपने लिए मांगता ही नहीं। भक्त कहता है कि ये जो प्रभु इतने अनजान में लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है भक्ति का, इनको किसी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो क्या कर सकते हैं भगवान? अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। कोई ऐसा विद्वान आपके इसमें आ जाए जो कहेगा प्रचार ऐसे करते हैं, भगवान के संदेश का प्रचार ऐसे करते हैं। कोई नई टेक्निक निकालेगा, करेगा प्रचार ऐसा करके। एक सिंगल आदमी प्रभुपाद अकेले, मेरे ख्याल से 70 साल के थे प्रभुपाद जब अमेरिका गए। कुछ नहीं, साथ में कुछ नहीं था उनके पास, शायद 8 रुपए थे। एक ट्रंक में भागवतम जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था वो था, एक छाता थी, इसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। कैसे किया होगा इतना? क्यों? उनको किस पर विश्वास था? भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था। और भगवान ने पहले काफी प्रभुपाद को कि बहुत ज्यादा, उससे अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद की बहुत परीक्षा ली। जगह जगह ऐसा होता है ना, कोई सोचता है और कर कितना सकता है ये पता नहीं। और एक बार तो बहुत हताश भी हुए थे वो, और उन्होंने यही कहा है कि आप मेरी अब कितनी और परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान से। एक बार वो जब ये प्रिंटिंग चल रही थी उनकी, एक बार वो गिरे थे एक जगह, मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन जो अभी आजकल मैं पढ़ता हूँ उसमें नहीं मिल रहा मुझे वो। तो उनके जो प्रभुपाद का जो अपना वो उनके बारे में बायोग्राफी जो है उनकी, ऑटोबायोग्राफी, उसमें शायद हो, कहीं मैंने पहले एक बुक में पढ़ा था। उनको एक जानवर से, गाय ने, किसी ने सींग लगाई, नजदीक थे प्रभुपाद, गिर पड़े। तो उन्होंने कहा भगवान अब मेरी कितनी परीक्षा आप और लेना चाहते हो? पैसा नहीं, कुछ नहीं, बहुत बुरी हालत में ये प्रिंटिंग की उन्होंने पूरी, पहला स्कंद की। पहले स्कंद में कि उन दूसरे स्कंद तीसरे स्कंद में थोड़ा सा बेटर हालत था, इसलिए पहले स्कंद में को हम बहुत ज्यादा नमन करते हैं कि बहुत तकलीफ से उन्होंने बनाया था पहला स्कंद। इतना इतनी इतनी आप देखिए, आपको होता है ना, आपके पास, हमारे पास, अगर आपको कोई कहे ये लिखो
आप तो मना कर दोगे, कहेंगे, आप तो कहेंगे मेरे पास कंप्यूटर है ही नहीं, लैपटॉप चाहिए। प्रभुपाद के पास तो कुछ भी नहीं था, कैसे लिखा होगा, कैसे उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाके, आप लोगों ने नहीं देखा है वो प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी पहले, मैंने देखा है, क्योंकि शुरू में मैंने कुछ उससे प्रिंट भी करवाया था। एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ प्रिंट हुआ था, एक सोवेनियर प्रिंट करवाया था मैंने, और एक रसीद बुक प्रिंट करवाई थी कि लोगों से डोनेशन लेने के लिए, बहुत पहले। आपको बता रहा हूँ मैं, ये 1990s की बात है, 91 की शायद बात है। उस समय ये प्रिंटिंग होती थी, मैं प्रिंटिंग प्रेस में जा करके, वो लोग ठीक करके भी उसमें गलती होती थी, फिर वो गलती को निकाल के फिर दूसरा डालते थे। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। और आज देखिए आजकल कितना अच्छा हो गया। तो प्रभुपाद ने तो उससे बहुत पहले किया था, तो उनको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। ये लेकिन ये होता है कि भगवान जो प्रेरणा देते हैं उससे आदमी वो कर लेता है। 41वां श्लोक। पूर्तेन तपसा यज्ञ ध्यानैर्योग समाधिना राधम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीति तत्व भिन्मतम्। पूर्तेन तपसा यज्ञ दानेर्योग समाधिना राधम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिः तत्व भिन्मतम्। मेरे साथ पढ़िए। पूर्तेन तपसा यज्ञ पूर्णेन तपसा अनैर्योग समाधिना योग समाधिना राधम निःश्रेयसं पुंसां राधम निःश्रेयसं मत्प्रीतिः तत्व भिन्मतम्। चौथा अर्थ है पूर्तेन, परंपरागत अच्छे कार्य द्वारा, तपसा तपस्या से, यज्ञ यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, योग द्वारा, समाधिना समाधि द्वारा, राधम सफलता, निःश्रेयसम अंततो गत्वा लाभप्रद, पुंसाम मनुष्य की, मत मेरी, प्रीति ही तुष्टि, तत्वविद दक्ष अध्यात्मवादी, मतम मत। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है। दक्ष का मतलब निपुण, कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। ये सबका अध्यात्मवादियों का मत है। भगवान का परंपरागत सत्कर्म करना, तपस्या करना, यज्ञ करना, दान करना, योग कर्म जो है, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है, ताकि मैं खुश हो जाऊं। मेरे साथ पढ़िए। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि दक्ष अध्यात्मवादियों का ये मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म है, यथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप तथा समाधि में ध्यान। किंतु ये सब सभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो सके।
किसी भी कार्य की पूर्णता, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, धार्मिक या परोपकार संबंधी, भगवान को तुष्ट करने में है। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन एक नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने पारिवारिक जनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह यह समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उनसे अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया गया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है कि मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। यदि श्री भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है, अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ, तप, यौगिक, समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मानदंड है। हरे कृष्ण। मानदंड है, कोई भी करना है पहले भगवान को तुष्ट करो, तब सफलता मिलेगी। अहम आत्मा आत्मनां धातः प्रेष्टः सन् प्रेयस समामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देह आदिर् यत्कृते प्रियः। अहम आत्मा आत्मनां धातः प्रेष्टः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर् यत्कृते प्रियः। मेरे साथ पढ़िए। अहम आत्मा आत्मनां धातः अहम आत्मा आत्मनां धातः प्रेष्टः सन् प्रेयसामपि आत्मना धातु धाता अतो मयि रतिं कुर्यात् देह आदिर् यत्कृते प्रियः। शब्दार्थ है अहम में आत्मा परमात्मा, आत्मा नाम अन्य सारे आत्माओं का धाता, निदेशक, प्रेष्टः प्रियतम, सन होकर, प्रेयसाम समस्त प्रिय वस्तुओं का, अपि निश्चय ही, अतः इसलिए, मैं मेरे प्रति रतिम अनुरक्ति कुर्यात करे, देह आदि ही शरीर का, शरीर तथा मन, यत् कृते जिसके कारण, प्रिय अत्यंत प्रिय। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, भगवान कह रहे हैं। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के प्रति छोटे ही अनुरक्त रहते हैं। बिल्कुल, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। जैसा तुमने किया ऐसा सबको होना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय है। जब कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब वह ये भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तो वह मुक्त माना जाता है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां हैं, जो इस अनुभूति पर निर्भर करती हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों है। असली कारण भगवत गीता में स्पष्ट बतलाया गया है।
ममैव अंशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः। सारे जीव परमेश्वर के नित्य भिन्नांश हैं। जीवात्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान परब्रह्म या परमेश्वर। ईश्वरा परमः कृष्णा। जिन बद्धात्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियंता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों तथा संतानों तथा संबंधियों के प्रति अनुरक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जब असली जीव शरीर से बाहर चला जाता है तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। अतएव सजीव स्फुलिंग या ब्रह्म का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। क्योंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष सबों के स्नेह के वास्तविक आधार हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है उसमें केवल टिमटिमाता प्रेम होता है, क्योंकि वह मायाग्रस्त होता है। जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है वह प्रेम के मूल सिद्धांत से उतना ही विरक्त रहता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। किसी और को देती हूँ मैं। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुर्यात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मनुष्य इसे प्राप्त करे। यह इस बात पर बल देने के लिए है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु यह माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने से वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पाशबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। यह अक्षमता परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण है। धनी कंजूस यह नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का किस तरह उपयोग करे, अतएव अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव से सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो यह जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी तुरंत धनी बन सकता है। आंखें तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग क्योंकि वे ऊष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आंखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से अनुभविक दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद पर ब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें स्नेह का अभाव रहता है। अतः अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं करते, न ही उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती है, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण है। सूर्य का भक्त दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्य को उनके यथा रूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर पाता। इसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर न होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये है भगवत प्रेम कैसे हो, ये बड़ा प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया है कि वो किस में हो, जिसमें आत्मा होती है, दिव्य चीज से प्रेम होता है। जो एक उदाहरण दिया कि अगर कोई डेड बॉडी है, अपने ही पुत्र की क्यों ना हो, कि उससे आप थोड़ी देर के बाद प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको कुछ दे ही नहीं सकता है जब उसका प्राण नहीं है शरीर में। तो इसलिए सबसे दिव्य, सबसे बड़े दिव्य भगवान है, वहीं से प्रेम होना चाहिए, ये बताया गया। और हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम भगवान से प्रेम, जितनी तरीके हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सुनते हैं उनके बारे में, तो आपको लगता है कि ये जानने योग्य चीज है क्या? भगवान जानने योग्य है, भगवान से संबंध बनाने योग्य है। ये लगता है आपको कि हर चीज में वो आपके शुभ चिंतक है, तो उनके करीब तो आपको जाना ही चाहिए। अब जाना चाहिए करीब, तो क्या कहते हैं, हमारी भक्ति सफल कब होती है? जब हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम जाग जाता है। जो हम इतना पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, तो उनके लिए प्रेम, जैसे आपके लिए कोई एक लड़की की शादी होनी है और लड़के के बारे में आप तारीफ के पुल बांधते जाएं, तो लड़के के हृदय में काफी कुछ चलता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा मेरा पति, ऐसे ये चीज है। और यहाँ पर तो भगवान के बारे में आपको सब कुछ पता लग रहा है, तो उनसे प्रेम होना स्वाभाविक है। और फिर भी माया का जाल इतना स्ट्रांग है, माया का जो पास है जाल इतना स्ट्रांग है कि वो हमको उस तरफ जाने के बजाय इस तरफ मोड़ के रखा हुआ है, जो आपको 29वें अध्याय में इस विशेष स्कंद के भगवान कपिल बताते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस तरफ नहीं, इस तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये आप देखिए, हमारा परम लक्ष्य है भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले मैं